नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिहार प्रदेश में सरकार के लाख कोशिश के बावजूद जमीन से संबंधित दस्तावेजों से संबंधित मामलों में लगातार जो है छेड़छाड़ हो रहा है। कई फर्जीवाड़ा के मामले भी प्रकाश में आए हैं, जिसमें सरकार की भी काफ़ी फजीहत हुई है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने भी इस पर जो है गहरी चिंता व्यक्त की है। लेकिन पदाधिकारियों के रवैया को देखा जाए, खास करके निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो भूमि सुधार राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, उनके द्वारा यह देखा जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आकर के, यूँ कहें जमीन माफिया के प्रभाव में आकर के वे खुलेआम इस तरह की फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक मामला आया है जिसको लेकर के एक स्थानीय व्यक्ति हैं। सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। मैं राज प्रताप वर्मा उर्फ राजा बाबू मगर में हमारे एक बड़े भाई हैं, चचेरे भाई, जो डॉक्टर हैं NRI, उनकी एक ज़मीन है भगवान पैलेस DAV रोड में, उसके सामने उत्तर साइड में। वो रसिया अपना डॉक्टरी का पेशा करते हैं और उसका देख रेख का जिम्मा मतलब केयर टेकर हमको बना के गए हुए हैं कि मैं जब इंडिया में नहीं रहूँगा तो आप इसको देखभाल करेंगे। अभी स्थानीय कुछ भूमाफिया हैं, विकास मिश्रा उर्फ गोलू मिश्रा, जिनके पिताजी का नाम है विजय मिश्रा, वो इस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। कल की घटना है, उसमें वो डॉक्टर साहब की गाड़ी वगैरह निकाल के और ले जाके कहीं इधर उधर कर दिए थे। पता करने के बाद हमको राजेंद्र स्टेडियम के पास गाड़ी मिला। आज सुबह मुझे सूचना मिला है कि गोलू मिश्रा और विकास मिश्रा अपने 5-6 साथियों के साथ जाकर उनकी बाउंड्री वाल को तोड़ दिया, गिरा दिया। उनका मंशा है किसी तरह से परेशान करना और कब्जा करना। मैं जब उधर से रिटर्न आ रहा था अपने घर के तरफ तो उनसे मुलाकात हुई, 4-5-6 लोगों के साथ थे। उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है कि अगर इस ज़मीन में तुम आके देख रेख करोगे तो तुम्हारी हत्या करा देंगे, नहीं तो 50 लाख रुपया हमको पहुंचा दो। मैं प्रशासन से मिलकर इसका मांग करूंगा कि मुझे सुरक्षा का दिया जाए और ज़मीन में जो कुछ भी है अपना जांच करके इसका क्लियरफाई करें। पूर्व में अगर बात करें तो जिला सिवान में बहुत सारी भूमि से संबंधित मामलों में जमीन माफियाओं के द्वारा इस तरह के जो है वारदात को अंजाम दिया। अभी हाल फिलहाल में एक और घटना बता रहा हूँ आपको। गोलू मिश्रा उर्फ विकास मिश्रा अपने एक नौकर गोविंद के साथ मिलकर एक उनके घर के जस्ट उत्तर साइड में मकान है रामचंद्र सिंह का। उनकी एक खाली ज़मीन थी, उसको हड़पने के लिए उस पर SC/ST केस कर दिए थे और उसमें 5 सोनार लोग को भी केस किए हुए थे ज़मीन लेने के लिए, और उसमें काफ़ी बवाल हुआ। बाद में जाके उसमें CID जांच हुआ। रामचंद्र सिंह के पतोहू, जो कि पटना में DSP हैं कमजोर वर्ग की, उनके उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद उनका ज़मीन बचा और उनके ससुर जो थे केस में बरी हुए। इसका विकास मिश्रा और गोलू मिश्रा का और उसके साथियों का यही काम है, ये जहाँ देखता है एक खाली ज़मीन है और यहाँ रहने वाला व्यक्ति नहीं है, उसका जाली कागज़ बना के, जाली दस्तावेज बना कर उस पर कब्जा करता है और पैसा ऐंठता है। गोलू मिश्रा का आरोप है कि आपने उनसे 50 लाख रुपए की मांगदारी। सिद्ध करे, आरोप सिद्ध करे। मेरे पास तो अपना बिजनेस है, उसके पास कोई बिजनेस नहीं है। आप लोग जाके पता करें। पेपर का भी संलग्न दिखा रहे थे क्या 50 लाख की रंगदारी आप मांग रहे हैं पेपर में। वो तो 50 लाख रुपया क्यों मांग रहे हैं? हमको क्या ज़रूरत है उनसे? हमसे बोल रहा है कि केयर टेकर हो, इसको छोड़ दो, हमको जैसे करना है वैसे करेंगे, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। बोला है कि रामप्रीत कोई है, उनके नाम से जमीन दिखाई दे रहा है। अब जो भी हो वो जांच का विषय है, उसमें हम कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। ये डॉक्टर रंजन बाबू का ज़मीन है, उनको उनके पिता के द्वारा मिला है। वो डॉक्टर हैं, NRI हैं। हफ्ता दिन में वो आ जाएंगे इंडिया। उसके बाद जी इंडिया आ रहे हैं। डॉक्टर रंजन जी ने आपको केयर टेकर बनाया? जी सर। और इस मामले को आप शुरू से लेकर अभी तक जो है इसको अपने हाँ जी। तो लिखित आवेदन दे करके आपने जो मैंने 2 दिन पहले लिखित आवेदन थाने में दिया है कि इसका जांच किया जाए सर, और इसमें ये हमारे जो किराएदार हैं वर्तमान में, जिनको भोला बाबू के समय से ही रखा गया है, डॉक्टर रंजन बाबू के पिताजी जब जिंदा थे तब से, और उनको ये धमका रहे हैं और डरा रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, तो उसको मैंने दिया। धमकी देने वाले जो लोग हैं उन लोगों का कोई मतलब इस तरह का आपराधिक रिकॉर्ड वगैरह रहा है क्या? बहुत सारा रिकॉर्ड है सर, उस पर 211 फलाना ठिकाना कई ठो केस चल रहा है, उसका जांच करा लिया जाए, उसके छवि के बारे में पता कर लिया जाए। हम लोग तो व्यवसायी हैं,
हम लोग तो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ITR है, GST देते हैं। हम लोग के पास उतना समय भी नहीं है। आज ताला लगा वहाँ पे, किसके द्वारा ताला लगा हुआ है? ताला हम ही लोग का लगा हुआ है। आप लोग लगाए? बालू गिरा वहाँ पे? नहीं, वो मेरा नहीं है, पता नहीं किसी का होगा। उसके बगल में सुबह मुझे पता चला है कि गोलू मिश्रा 5-6 साथियों के साथ जाके मेरे बाउंड्री वाल को तोड़ दिए हैं। हमने भैया को सूचित कर दिया है कि भाई बाउंड्री वाल तोड़ा हुआ है। थाने में भी मैंने सूचना दे दिया है। वहाँ पर जो गाड़ी लगी हुई थी डॉक्टर साहब की गाड़ी है? जी, वो डॉक्टर साहब की गाड़ी थी, उसको उसने गायब कर दिया था। लेकिन पता करने के बाद मुझे राजेंद्र स्टेडियम के समीप वो गाड़ी मिली और मैंने थाने को सूचित भी किया। तो अभी गाड़ी कहाँ है? अभी गाड़ी वहीं पे है, इंडोर स्टेडियम के पास। इंडोर स्टेडियम जी। पुलिस प्रशासन की तरफ से इसमें जो मतलब लीगल एक्शन होना चाहिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से मुझे सहयोग का वादा हुआ है कि उचित सहयोग आपको मिलेगा, जो होगा आपके साथ न्याय होगा। तो जब इस तरह की बात हो रही है, दावा किया जा रहा है कि जमीन जो है मेरा है और इधर डॉक्टर साहब की दावेदारी हो रही है और आप केयर टेकर हैं जी, तो ऐसे में आप क्या वेट कर रहे हैं? मैं वेट कर रहा हूं डॉक्टर साहब के आने का, और प्रशासन चाहे तो इसमें जो लीगल ओपिनियन हो अपना लेके उचित कार्रवाई करे। अब तो दस्तावेज का जी, जो भी दस्तावेज वो दिखा रहे हैं उसकी जांच हो, और इसमें कई लोग मिले हुए हैं, और इस जांच से आगे जो भी इस तरह के मतलब समझ लीजिए कि उपद्रवी कहें या गुंडा कहें, क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है, उस पर भी लगाम लगेगा। और गलत करने वाले अधिकारी अगर नप जाते हैं तो आगे से कोई गलती नहीं करेगा। चलिए, इस मामले को लेकर के जो अंचलाधिकारी हैं, जो भूमि विभाग से संबंधित पदाधिकारी हैं, उनसे हम मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो विवाद है, यह विवाद में भूमि माफिया का खुलेआम जो है इस तरह का जो है चुनौतीपूर्ण जो है धमकी दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो बड़े पैमाने पर यह जांच का विषय है कि दस्तावेज क्या कुछ कहता है और इस दस्तावेज में किस तरह का फर्जीवाड़ा हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, इसको लेकर के भी हम जानकारी हासिल। जी, एकदम जांच का विषय ये होना ही चाहिए। इसमें जो जो मिला हुआ है उसको सस्पेंड किया जाए और उसको तत्काल इसकी जांच अगर कराते हैं प्रशासन अपने हिसाब से तो सबका खुलासा हो जाएगा। धमकी के बाद आपका परिवार जो है धमकी के बाद मेरा परिवार डरा सहमा हुआ है। मैं प्रशासन से इसकी सुरक्षा की मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाया जाए जो हम जैसे व्यवसायी वर्ग से जुड़े हुए लोगों को परेशान ना करे, क्योंकि हम लोग व्यवसायी हैं और हम लोग की कहीं पुरानी जायदाद है तो उसके देखभाल का जिम्मा भी तो हम ही लोग का है। उसमें प्रशासन सहयोग करे और अच्छा है। ये ज़मीन लगभग हम लोग 60 से 70 साल से इसकी देखरेख कर रहे हैं, और इसके पहले बाबा दादा करते थे, अभी भैया हमको दिए हुए हैं देखरेख करने के लिए। अगर गोलू मिश्रा और विकास मिश्रा का ये ज़मीन होता तो बगल में ही है, उसकी चौहद्दी में उसके पेपर का जांच कराया जाए, उसके दस्तावेज का जांच कराया जाए कि उसके चौहद्दी में अगर उसका ज़मीन होता तो उसका नाम रहता, ना कि लक्ष्मी राम का नाम रहता इसमें। चलिए, इसके पहले भी बहुत सारे भूमि विवाद से संबंधित मामले हैं जिसमें खास तौर पर देखा गया है कि जो जमीन माफिया हैं वो उन काफी पैठ बना चुके हैं और जो इसके पदाधिकारी हैं उन तक उनकी जो है मजबूत पहुंच हो चुकी है। ऐसे में जो कमजोर और व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं वैसे भू माफिया से काफी दहशत में आ गए हैं, और कहीं न कहीं जब पदाधिकारी ही अगर भू माफिया के साथ उनकी साठगांठ होगी, मिली भगत होगी, तो स्वाभाविक है कि जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं, वो लोग इस तरह के मामले में उलझते जाएंगे। अब स्थानीय जो यहाँ वरीय पदाधिकारी हैं वो इसमें क्या कुछ अपनी भूमिका निभाते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।